गीले कपड़े साफ हो जाता है, तो खाली पेस्ट है। गीले कपड़े साफ हो जाता है। On Dussehra, Ravan burn. Dussehra is showing her Ramlila. ऐसे बनेंगे भाई, ऐसे बनाएगा धीरे 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 समझेगा। किसने बनाया नहीं? निकालो इंग्लिश ग्रामर लिखा है मैंने, तेरे को बोलेंगे तो मैंने मैथ साइंस आनी है, लगता ही नहीं। मैथ साइंस के प्रीपोजिशन करना है, आता है ना प्रीपोजिशन कौन कौन सी? प्रीपोजिशंस, ये सारे प्रीपोजिशंस। ये सारी प्रीपोजिशंस हैं। ये देखो, on, behind, running, by, at, without, ये देखो, beside, ये प्रीपोजिशन लिखा है ना, प्रीपोजिशन सारी। तो अब इसको पढ़ो पहले, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के साथ पढ़ो, ठीक है? तो हम नहीं करते दिखाएगा प्रीपोजिशन में मुझे पहले with, by, go, of, to, about, into, about, into, beside, ये सारी प्रीपोजिशन ये सारी। पहले पढ़ लो इसको, तो इधर उधर एक रोज वाले बच्चों के टेंडेंसी लगाई, वीडियो तो बना देती हूँ। कल संडे था ना?
भाई वो? क्या क्यों नहीं लाया? ऐसा गाल पे चांटे बजाऊंगी ना अगर कल नहीं लेकर आया तो सुधार दूंगी। आ जाने चाहिए यहाँ पे कल सारे। सामने तू लेकर आएगा तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तू नहीं लाया ना तो पिटेगा ही नहीं। हाँ, ये पिटेगा तेरी वजह से मेरे से। क्या तेरे को पता है ना फ्रिज पे रखे थे, ये लेकर आए। वो झूठ बोल रहा है। ये हमारे घर का बताइए ना तो। ये देखो, मैंने जो कोई प्रोजेक्ट बनाया था वो रखा हुआ है, नहीं सब बोल रहा है। लेकर आएगा ये, इसको पता है ना ये लेकर आएगा। तेरे को नहीं पता ना, इसको पता है। ये रख दिया था। हाँ तो इसको पता है ना, बस फिर ये लेकर आया। तू तेरे को उसमें क्या वो हो रही है? तुझे किस चीज़ की प्रॉब्लम है? वो लेकर आएगा, उसने पहले से बोल दिया। चलो भाई निकालो। नहीं लेकर आया ना ये। हाँ भाई इसको प्रॉब्लम है। अरे भाई पहले अपनी पोजीशन तो पढ़ ले सारी। कौन सा है? श्यामा बॉट इतना केजी एप्पल, इतना केजी एप्पल एंड इतना केजी मैंगो, ठीक है? तो सरला बॉट इतना केजी ऑरेंज और इतना केजी बनाना। हु गॉट मोर फ्रूट? भाई इनको प्लस कर ले, इनको प्लस कर ले, इनको प्लस कर ले, देन यू विल फाइंड आउट इजीली हु गॉट मोर फ्रूट। किसको सबसे ज़्यादा फ्रूट मिले ये पता चलेगा। फिर अब पता है मुझे दिक्कत होती है ऐसे। अब कुछ अब मैं ध्यान होना फंसा रखी अपने क्वेश्चन दिमाग में, इसी टाइम देख के इसी टाइम मुझे बताना पड़ता है। लिख लिया वो क्वेश्चन? क्या क्या बोल दिया मैंने? कि व्हाट इज दिस क्लियर टाइम वाला क्वेश्चन का तरीका वो होगा। व्हाट इज दिस टिश्यू? व्हाट इज द स्टेरॉइड? ये वाला ना परमानेंट टिश्यू में हो गया ना। Submarine. What is the submarine?
31 रुपये मैडम धुआं कर लेनी कल वो भी है ना मिला किसी का बर्थडे था मेरा बर्थडे का मेरा बर्थडे डेढ़ साल के बाद। कॉलेज के टाइम में देखती में जाते थे बैठते सबकी शादी भी हो गई सब बिजी हो गए मेरे स्कूल में कॉलेज में अपने घर में बना लो बनाने क्या मैंने अपने पापा के साथ बनाया अपना लास्ट मैंने इसका वाले मेरे पापा थे महीने वाले थे 21 में आया 20 में तो पता ही नहीं था मुझे याद नहीं कि मैंने बनाया नहीं बनाया बनाया मैं तो बुद्धि हो जाऊँ कुछ टाइम बाद 30 साल दूर है लगती नहीं हो ना ग्रोथ करना है मतलब ग्रोथ कम नहीं है पता नहीं क्यों लगती नहीं कभी तो मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ मैं ट्यूशन 21 साल की उम्र से पढ़ा रही हूँ इतना अच्छा एक्सपीरियंस ऐसे थोड़ी ना है टीचर का नौकरी मिलता है और मैंने बी एड नहीं की ना एज भी होती है ना अपनी एज नहीं कर जाती अगर मैंने बी एड की होती ना तो मैं तुम्हें छोड़ना पड़ा देती पहले बात तो मैं स्कूल में तो तुम्हें इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती पेपर देने पड़ते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए मैं घर में पढ़ा लेती मैं अपने बड़े बड़े बच्चों को जब मैं कोचिंग ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अकॉर्डिंग टू स्कूल पता है क्या होता है कोचिंग में क्या होता है कोचिंग हम वो देते हैं अपने इंडिपेंडेंटली में तुम्हें पढ़ा दूँ स्कूल में क्या होता है गवर्नमेंट की हेल्प से पढ़ाते हैं टीचर्स पता है तुझे और टीचर्स ना कभी भी तुमने देखा होगा जो पेपर होते हैं तो टीचर के पास आंसर की होती है गवर्नमेंट देती है आंसर की तो टीचर में अनपढ़ है टीचर किसने बनी हो हाँ टीचर किसने बनी अब मैं तुम्हारा आंसर चेक करूँ क्या मेरे पास क्या आंसर की है तो इससे बड़े बेटर कौन है हु इज मोर एजुकेटेड people are open their own coaching center जो वो लोग होते हैं ना टीचर्स में होते हैं ये क्या करते हैं शूटिंग दे दे करके पेपर को निकाल लेते हैं मैडम लेकिन मेरे हिसाब से ना जो पता है क्या करना चाहिए इनको गवर्नमेंट की सिखा के जैसे हम जैसे कि एग्जाम्स लेने चाहिए है ना हम जैसे एग्जाम जैसे मैं हम जैसे लोगों के ना एग्जाम्स लेने चाहिए जो कोचिंग दे रहे हैं ना उनके एग्जाम्स लेने चाहिए कि वो कितना जानते हैं कोचिंग सेंटर वाले का हम हमें गवर्नमेंट दे रही है क्या टफर है क्या उनको तो गवर्नमेंट देती है आंसर की सब स्कूल के टीचर्स को वो तो समझ में नहीं तो गवर्नमेंट
देती कैसे उनको? गवर्नमेंट तो टीचर बनिए तो पुलिस चेक करेंगे ना। हाँ तो कहाँ पे गए? वो द ईस्टर्न एंड पावर्स ऑफ ईरानी मॉडल और वो और ये भी नहीं कि एक सब्जेक्ट की दो सब्जेक्ट की तो मैं वो टाइम नहीं खा सकती। वो वाली सैलरी कौन खा रहा है? सो जाती हैं वो क्लास में आराम से। ज़्यादा मैं सैलरी टैक्स वाली तो ऑन हाँ तो नहीं है तो पता है हमारे जो वो है हमारे जो वो होते हैं प्रधानमंत्री से कुछ चाहिए प्रधानमंत्री चाहिए सोचते कितने कम टीचर भी कितने हैं आई वन से कितने होते हैं एक बार गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं गवर्नमेंट में होती है ना सैलरी तो सोच प्राइवेट में तो अब सोच लेना तो फिर इक्वल इक्वेशन किसमें है सभी इक्वल हो गए टीचर क्या पढ़ाता है स्कूल में एक क्वेश्चन करवाया नहीं 45 मिनट हो गए थे आ गया यही होता है ना और यहाँ हम तो भैया ऐसे चले जाते हैं हमें तो फिर भी नहीं मिलते वो 50-60 हज़ार एक साथ ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लासेस अटेंड करना अज्यूम करना टू मैनेज करना हाउ विल बी डिफिकल्ट इतनी मुश्किल होती है मैंने नहीं माइंड को फटाफट से क्विकली चेंज करना अभी 11th क्लास है 9th क्लास है ये 7th क्लास है 7th क्लास में पढ़ाना 8th से 11th में आना 9th में आना टीचर कैसे करते हैं एक वर्ष जाएगी फर्स्ट क्लास में जाएगी और एक ही सब्जेक्ट में उसको वो करने पड़ते हैं BEd और फिर CPT का एग्जाम देती है जिस सब्जेक्ट की टीचर बनेंगे उस सब्जेक्ट को BEd करना पड़ेगा। हाँ जैसे साइंस लेगा तो कॉलेज में जाके साइंस की टीचर बनेगा और साइंस में वो करेगा फिर साइंस में एग्जाम साइंस में BEd करेगा फिर साइंस में CPT एग्जाम्स देगा फिर गवर्नमेंट में अगर वैकेंसी होगी साइंस टीचर कुछ होते हैं उसको रहेगा तो वहाँ पर तो भैया पता है टीचर्स होती हैं एग्जाम देने वाले कितने लोग होते हैं थोड़े ना होते हैं फिर गवर्नमेंट में जॉब मिलना इतना आसानी क्या तो वहाँ जाकर क्या करते हो सो जाते हैं ये होता नहीं होता गवर्नमेंट स्कूल में तो यहाँ नोट पढ़ाती होती है हमारे टीचर को आधे घंटे तक फ्री दिलाते हैं हमें पता है ना भाई हम भी तो स्कूल से पढ़कर आए हैं कहीं और से थोड़ा पढ़कर आए आधी पढ़ाई हमने खुद नहीं किया इसलिए हम इतने टाइम होता है ऊपर होती थी बस टॉपिक में से टॉपिक में से ठीक है क्वेश्चन टॉपिक ठीक है क्वेश्चन अब बुक लाती है अपने साथ तो गाइड ले लेके चलती है टीचर गाइड ले लेके चलती है टीचर अपने साथ देखा तूने आज ये पढ़ाना है जी इसमें से इंग्लिश के वो कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती है ना तो वही इंग्लिश ग्रामर समझेंगे मुझे तो समझ नहीं आता है ना हमें समझ नहीं आ जाता इंडिपेंडेंटली कुछ पढ़ा रहे हर चीज़ इंडिपेंडेंटली समझा रहे हैं कोई मेरे पास आपको खुद देखिए कोई गाइड मेरे पास किसी सब्जेक्ट की कोई गाइड भी नहीं है मेरे पास है भी तो बुकें है बस ये जैसे मैंने तो वो बुक दी है NCERT की बुकें है बस और कुछ नहीं है गाइड तो मैं किसी की रखती ही नहीं हूँ और जैसे कभी कभी बाई चांस डिफिकल्टी होती है तो गूगल फटाफट सर्च कर लेती हूँ और वो तो हमें गाइड ले लेकर घूमती है करवाती हूँ तो बच्चों से
अपलोड करवा दो। हाँ है ना, सेम सेम। मैं तो स्कूल खोलूँगा, मैं तो अपने या फिर बोलेगी मैं आपको एक सारे बच्चे, या तो मैं अपने स्कूल के सारे बच्चे इंजीनियर बनाऊंगी, या अपने स्कूल के सारे बच्चे IAS बनाऊंगी, या फिर उनको डॉक्टर बनाऊंगी। हमारे नंबर के ना मैं तुम्हें एक लिंक दे दूँगी, उससे बुक परचेज कर देना, 600 लगते थे और उसको मिल जाएगा उसमें से डिस्काउंट। ये हम करवाएगी, हम तो नहीं खरीदते थे शुरू में बुक, सैम्पल पेपर नहीं खरीदा आज तक मैंने, एक ही बार खरीदा था, पता है कब? मैं ना सैम्पल पेपर नहीं खरीदती थी, क्या क्या करती थी, मैंने ना स्कूल से फिनांस चीज़ें सीखी है, मैं खुद ही सोचती थी, मुझे कोई बताता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा है, क्वेश्चन इसमें से है, और जो हम पेपर देने के बैठे हैं वो इसमें से आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हमारा पेपर हो गया, पेपर होने के बाद क्या करते थे, मुझे ना ये क्वेश्चन तो पढ़ा दिया, उसमें आया नहीं, कहाँ से आया ये, हम के चैप्टर में ढूंढते थे। हाँ, तब हमने दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई चैप्टर में से सारी चीजें आती है, टीचर नहीं करवाती थी हमें बीच बीच में से, मैंने खुद ने चीजें सीखी, जब हम पढ़ते थे ना तो हम ढूंढते थे, मैंने कहा यार ये चैप्टर ये क्वेश्चन तो कभी हमने कभी मैंने करवाया भी नहीं, और कभी हमने देखा भी ये कहाँ से दे दी, कहीं और से कैसे दे दी ये, तो चैप्टर हम ये रहते थे कंफ्यूज में, ये कोई और क्लास है। हाँ भाई गुस्सा भी आने लगा, तो ये पढ़ते थे ना मिल जाता था हमें कभी अचानक से, तो हम इसमें से तभी तो मैंने फिर जब से मैंने एक साथ देख के तो मैं इसमें से वीडियो बना के दूँगी, इसी वजह से ये कारण है। फिर सैम्पल पेपर कुछ पढ़ा रहे हो, वो तो हम लैंग्वेज दीजिए, मैं जैसे मैं हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख के दे दूँगी, ठीक है राइट, वो थोड़ी टफ लैंग्वेज होती है, पता है फ़र्क क्या पड़ता है, अगर तुम आंसर लिखते हो ना लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, ये तो आंसर सबके सेम ही होते हैं, सब सेम लिखने तो सबको सेम नंबर मिलने चाहिए, हम तो यही लड़ाई करते थे, इसने भी जैसे लिखा उसको ज़्यादा कैसे मिले, हम तो यही लड़ाई करते थे मैडम से, मैडम आपने इसको इतने नंबर दे दिए 3 नंबर, और मेरा और इसका आंसर सेम है, कैसे दे दिए मैम आपने, हम तो फसल डाल रहे हैं, हमें भी दो, हाँ मैं नंबर चला के मैं नहीं, हमको पहले डालते नहीं, वो करेंगे तुम पहले अपनी वो देख लो लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज देख लो, उन्होंने चिटिंग करी है उसमें तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, बाकी जो आंसर तो सबके सेम ही होते हैं, अब 25 क्लास है, 25 बच्चे एक क्लास में, तो क्वेश्चन ये तो आंसर भी तो यही होएगा, फिर ये डिफरेंस होता है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज चेंज करना, तभी तो कहते हैं कि 6 से लेकर 12 तक पढ़ने जो पढ़ता मतलब उसकी वो अच्छी करनी चाहिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स फिक्स करने चाहिए, कहाँ पे कौन सा वर्ड फिक्स कर पुट इन करना है, ये तुम्हें दिमाग से आना चाहिए, तो यही होता है भाई, ये चीज़ कुछ कर देती है। इसको इनको करना है 0.24 6 इनके पर 0.20 वो लिख ले दूसरा वाला आंसर, टोमेटा कोलम एंड ज़ैलम में डिफरेंसेस बताइए, कोलम एंड ज़ैलम towards the eastern and caverns of Iranian merchant, जो caverns थे ईरानी मर्चेंट के caverns पता है ना, वहाँ पे सेट आउट फ्रॉम बगदाद along the Silk Road to China, उन्होंने सेट किया हुआ था कि बगदाद से जो सिल्क रूट जा रहा था ना चाइना को, वाई द ओसिस सिटी ऑफ बुखारा एंड समरकंद, जो ओसिस सिटी थी ना बुखारा और समरकंद, ब्रिंग सेंट्रल एशिया एंड चाइनीज फूड, वो क्या लेकर आई थी, वहाँ से आते थे, ओसिस रूट से आता था सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज फूड्स, चाइनीज सामान
बुक्स को तो जो प्रॉपर सामान बन जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग पेपर, पेपर भी आता था, पेपर भी चाइना से आता था, तो ये वहाँ से आते थे, चाइनीज बगदाद, ये बगदाद के साथ में जो सिटी होता है, इंक्लूडिंग पेपर, ट्रांसोशियाना, जो ट्रांसोशियाना ऑल्सो फॉर्म वन इम्पॉर्टेंट लिंक इन कमर्शियल नेटवर्क, ट्रांसोशियाना ने फॉर्म किया था इम्पॉर्टेंट लिंक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिंक इसमें कमर्शियल नेटवर्क में, ठीक है, विच एक्सटेंड जो फैला हुआ था कहाँ से, नॉर्थ टू रशिया, नॉर्थ से, एंड स्कैंडिनाविया, और स्कैंडिनाविया में भी फॉर द एक्सचेंज ऑफ यूरोपियन गुड, और किसके एक्सचेंज के लिए, वो एक्सचेंज के लिए वो फैला हुआ, तो मेनली गुड एंड स्लेविक कैप्टिव्स, जो स्लेविक कैप्टिव्स इन द वर्ड स्लेव, जो ये जो स्लेविक कैप्टिव्स है ना, ये वर्ड कहाँ से आया है, स्लेव से, ठीक है, तो इस्लामिक कॉइन जो थे ना, इस्लामिक कॉइन वो यूज फॉर द पेमेंट, इस्लामिक कॉइन किस लिए यूज करते थे, ऑफ दीज गुड्स, वो उनके लिए वो यूज करते थे, वेयर फाउंड इन होर्ड्स, और कहाँ पे पाए गए ये होर्ड्स, डिस्कवर अलोंग द वोल्गा रिवर, कहाँ पे, जो इस्लामिक जो वो थे ना कॉइन्स, ये कहाँ पे पाए गए हैं, एंड इन द बाल्टिक रीजन, और बाल्टिक, तो मेल और फीमेल थी जो टर्किश, मेल और जो फीमेल थी टर्किश स्लेव थी, टर्किश की स्लेव्स थी, टू वेयर परचेज इन दिस मार्केट्स, और ये कहाँ पे टू वेयर परचेज इन दिस, ये कहाँ पे खरीदती थी, मार्केट में, फॉर द कोर्ट ऑफ द कैलिफ एंड सुल्तान्स, द फिस्कल सिस्टम था, जो फिस्कल सिस्टम एंड मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, जो फिस्कल सिस्टम होता था, फिस्कल सिस्टम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, इनकम और जो एक्सपेंडिचर जो खर्च होता था ना स्टेट के लिए, एंड मार्केट एक्सचेंज, और जो मार्केट में एक्सचेंज नहीं होती है, जैसे इंक्रीज वो बढ़ा, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, और उसकी क्या बढ़ी है, मनी की इम्पोर्टेंस बढ़ी है, कहाँ पे, इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, कहाँ पर, कॉइन्स ऑफ गोल्ड, और जो कॉइन्स ऑफ गोल्ड नहीं होते, गोल्ड के कॉइन्स, सिक्के, सिल्वर और कॉपर, वेयर माइंटेड एंड सर्कुलेटेड, वो क्या हुए, सर्कुलेटेड होते ना हर चीज, अब तो कुछ भी खरीदेगा, तो मनी क्या होती है, सर्कुलेट होती है, घूम फिर के तेरे पास ही आती है, तो ऐसी ये चीज, तो ऑफ्टन इन बैग सील बाय मनी चेंजर्स, जो बैग सील होते थे ना, ये किसके द्वारा होते थे, जो मनी चेंज करते थे, ठीक है, टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो किसके लिए पे करते थे, यहाँ पे खड़े होकर देखिए, मैं आ रही हूँ, नहीं हल्का सा टेढ़ा खाना ना, सब आने चाहिए, इधर उधर ही आ रहा, तो सिर्फ यार पीछे रखो, यार वो मुझे मंगाना पड़ेगा, इधर उधर ही आ रहा। इधर उधर या फिर ये दोनों ही आ रहे। हो गया ना भाई, पागल है,
करके दिखाओ फर्स्ट एक्सरसाइज कॉपी में। ये हाँ ट्रांसफर were minted and circulated often in bags sealed by money changer to pay for goods and services. The gold come from Africa. कहाँ से आता था gold? And silver from Central. Silver कहाँ से आता था? तो precious metal and coin also come from Europe. जो precious जो important metal और जो coin है वो कहाँ से आते थे? Which use this to pay for its trade? तो ये किस लिए यूज करते थे? क्या पे करने के लिए यूज करते थे? ट्रेड के लिए, अपने ट्रेड को पे कर, ट्रेड में जो पैसा देते वो देते थे, ठीक है। विद ईस्ट मतलब राइजिंग डिमांड फॉर मनी फोर्स पीपल, तो जो राइजिंग डिमांड बढ़ी, मनी फोर्स डिमांड बढ़ी किसके लिए? मनी के लिए। मनी फोर्स पीपल टू रिलीज देयर अक्यूमुलेटेड reserves. And जो idli wealth in circulation. Credit combined with currency. Credit किसके साथ combined होता था? To oil the wheel of commerce. Credit combined with currency to oil the wheels of commerce. The greatest contribution of the Muslims. सबसे ज़्यादा contribution किसके लिए था? सबसे ज़्यादा contribution Muslims के लिए। ठीक है, तो world to medieval economy life was the development of superior method of payment. The greatest contribution of the Muslim world to medieval economy life was the development. Life क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड। इसके लिए सुपीरियर मेथड सबसे हाई फाई मेथड से वो चीजें देते थे। सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट का था, सुपीरियर मेथड था पेमेंट का, ठीक है। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, जो लेटर होता था क्रेडिट का, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेयर यूज्ड बाय मर्चेंट। वो किसके द्वारा यूज किए जाते थे? मर्चेंट्स के द्वारा एंड बैंकर्स के द्वारा। और किसके द्वारा? टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस और इंडिविजुअल टू अनदर। तो वो मनी को क्या करते थे? ट्रांसफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर में तो कमर्शियल तो वाइड स्प्रेड होता है, काफी सारा फैला होता है ना कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल तो मतलब वो होता है ना कि हम व्यापार, तो पेपर को जो पेपर तो बेसिक पहले तो पेपर क्या होता है? व्यापार होता है। तो पेपर जब यूज करें कहाँ है? इंडिया। अब व्यापार नहीं होता इंडिया आता, चाइना में ही रहता। तो जैसे ही उन्होंने वाइड स्प्रेड किया, पेपर को फैलाया, चाइना ने कभी इस कंट्री में भेजे, कभी इस कंट्री में भेजे, तो उसके बाद क्या हुआ? उसको कमर्शियली यूज होने लगा पेपर का, ठीक है। तो फ्री मर्चेंट फ्रॉम नीड टू कैरी कैश एवरीवेयर। तो अब उनको तो सब जगह कैश चाहिए था, क्योंकि वो कैश ले जाते थे। फिर क्या हुआ? एंड ऑल्सो मेड देयर जर्नी सेफर। और उन्हें अपनी जर्नी भी सेफ चाहिए थी। अब वो कैश ले जाएंगे तो जर्नी तो सेफ चाहिए ना, नहीं तो रास्ते में कोई लूटपाट कर लेगा। बहुत लूटपाट होती थी पहले। The caliph used the sack to pay salaries or reward poet and minister. Although it was customary for merchant to set up family business. उन्होंने फैमिली बिजनेस भी सेटअप किया था और एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, टू रन देयर अफेयर्स। फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट, उनका एक बिजनेस अरेंजमेंट था। वे आल्सो फॉर्मेड स्लीपिंग पार्टनर्स, इंटरेस्टेड कैपिटल टू ट्रैवलिंग मर्चेंट एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस
loses in an angry proportion. तो Islam did not stop people. इस्लाम ने नहीं किया stop from making money so long as certain provision was respected. Islam didn't stop people. उन्होंने नहीं रोका लोगों को from making money, मनी बनाने से, और क्योंकि व्यापार फैला, पेपर का व्यापार फैला, तो पेपर भी किससे बनता है, मनी भी किससे बनती है, पेपर। तो फिर मनी तो ले जानी पड़ेगी ना उनको पेपर से। जब पेपर का व्यापार फैलेगा तो मनी भी तो पेपर से ही बनी है, तो उनको सेफ चाहिए जर्नी। अगर पेपर नहीं होता तो मनी बनती, कॉइन नहीं होते थे हमारे, ये नहीं चलते नोट, ठीक है। So long as certain provisions were respected. तो for instance, तो interest bearing transaction, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, transaction were unlawful, all the people circumvented usually in ingenious way, such as borrowing money, जैसे उधार लेना, in one type of coin, एक तरह का coin, and paying in another way, और उनको पे करना तरीके से, discussing the interest as a commission और currency exchange। तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, currency। तो money tales from the 1001 night, तो many tales, काफी सारी जो tales होती है from the 1001 nights, one night give us a picture of medieval Islamic society। तो उन्होंने हमें पिक्चर दिया medieval Islamic society ने। एक ढंग से बैठ जाए यार, किस तरीके से बैठे, तो वहाँ भी जा रहा है वो, इसको 10 से बनके properly show me this, whatever you ask। First find the area of rectangle whose length this and this। पहले ये क्वेश्चन को करते हैं ये कर लिया, इसने पूछा भी इसलिए ये तो इसका आंसर है। भाई। एरिया बताना, एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसके ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, तूने कैसे निकाला इसका आंसर जब तुझे फॉर्मूला नहीं पता तो। ये बोल रहे लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो पहली बात तो जो लेंथ थी दो होती है ना, ट्राइंगल में ब्रेथ क्या होती है भाई, लेंथ और ब्रेथ लिखा है, फाइंड द, सॉरी रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें ये करना है, इसको सिंपल करना है, इसको हाँ ये करना है। चैप्टर ही बंद कर दिया डफर से नहीं, इतना है तो उसमें वो मचा रहा था कूड़ा खाना, पता भी नहीं चल रहे क्वेश्चन। में फॉलोइंग लिखनी है,
सिंपल टिश्यू, मतलब कितने तरह के होते हैं सिंपल टिश्यू, ठीक है। तो फीचर कैरेक्टर्स जैसे सेलर्स, जो सेलर्स होते हैं, स्लेव्स, मर्चेंट एंड मनी चेंजर्स, तो ये सारे इस्लामिक सोसाइटी के ही थे मेडिवल टाइम में, ठीक है। ठीक है, लर्निंग एंड कल्चर, अब हम पढ़ेंगे लर्निंग और, तो एज द रिलीजन सोशल एक्सपीरियंसेस, जो भी रिलीजन सोशल एक्सपीरियंसेस रहे हैं किसके, मुस्लिम के, डिपेंड थ्रू कॉन्टैक्ट, वो किस पे डिपेंड रहते थे, कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के कॉन्टैक्ट पे वो डिपेंड रहते थे, ठीक है। तो द कम्युनिटी वाज ऑब्लिग टू रिफ्लेक्ट ऑन इटसेल्फ, जो कम्युनिटी थी वो अपने आप को क्या करती है, रिफ्लेक्ट ऑन इटसेल्फ, खुद ही रिफ्लेक्ट करती है, कन्फ्रंट करती है इश्यूज, और इश्यूज को कन्फ्रंट करती है, अपने इश्यूज को रखती है उनके सामने, कम्युनिटी यही करती है ना। एंड पर्टेनिंग ऑफ गोल्ड, और उनसे क्या लेती है, गोल्ड लेती है। एंड द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड, व्हाट शुड बी द आइडियल, क्या होना चाहिए आइडियल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम इन पब्लिक एंड प्राइवेट, आइडियल क्या होना चाहिए, जो व्हाट शुड बी द आइडियल कंडक्ट, ठीक है, ऑफ अ मुस्लिम इन पब्लिक एंड प्राइवेट, मुस्लिम पब्लिक में और प्राइवेट में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्रिएशन का ऑब्जेक्ट, एंड हाउ डज वन नो व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम हिज क्रिएचर, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन, क्रिएट करने का, क्रिएशन करने का, एंड और हाउ डज वन नो, और कैसे जान सकता है, दैट गॉड वांट्स, जो गॉड चाहता है, फ्रॉम हिज क्रिएचर, अपने क्रिएचर से, हाउ कैन वन अंडरस्टैंड, कैसे कोई समझ सकता है, द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स की मिस्ट्री, आंसर टू सच क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है इनकी जो आंसर है, कम फ्रॉम लर्न मुस्लिम, कहाँ से आ रहे हैं, who acquire and organize knowledge, जिन्होंने अक्योर किया, उन्होंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, अलग अलग उसमें, ठीक है। द सोशल आइडेंटिटी, और जो उनकी सोशल आइडेंटिटी है ऑफ द कम्युनिटी की, एज वेल एज टू सेटिस्फाई, और उसको वैसे ही क्या किया है, सेटिस्फाई देयर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से, बुद्धि से। और रिलीजियस स्कॉलर, जितने भी रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द कुरान, कहाँ से आई है इनकी नॉलेज, कुरान एंड मॉडल बिहेवियर से, ऑफ द प्रोफेट के, हाँ, was the only way to know the will of God, वो वही जानता था क्या, गॉड को, एंड प्रोवाइड गाइडेंस, और क्या प्रोवाइड किया उसने, गाइडेंस इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में। द उल्मा इज मेडिवल टाइम, उल्मा क्या था, मेडिवल टाइम, डेवोटेड देमसेल्फ, उसने खुद को, मेडिवल टाइम में उसने खुद को क्या रखा है, डिवोटेड मतलब कि उसने अपने आप को ही मेडिवल टाइम में कुर्बान कर दिया। राइटिंग, क्या लिखते तफसीर एंड डॉक्यूमेंटिंग मोहम्मद ऑथोमेटिक हदीस, ठीक है। तो सम वेंट ऑन टू प्रिपेयर अ बॉडी, कुछ किसने क्या लिखी है, बॉडी ऑफ लॉज, वो लॉ की बॉडी, ठीक है, ऑफ, और शहीदा, पहले उसको कहते थे शहीदा, ठीक है। टू गवर्नर द, और किसने गवर्नर किया है, रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम विद गॉड, जो रिलेशनशिप मुस्लिम के साथ होता है ना, गॉड रिलेशनशिप विद, रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम का जो रिलेशनशिप होता है गॉड के साथ, वो थ्रू रिचुअल्स, किसके थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, एंड विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, और जो ह्यूमैनिटी है ना उसके थ्रू, सोशल अफेयर। तो इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉ, और जो इस्लामिक लॉ है उसको क्या किया है उन्होंने, फ्रेम किया।
jurists also made use of reasoning. जो jurist है उन्होंने भी क्या reasoning बनाई है. Since not everything was apparent in the Quran or Hadith, and life had become increasingly complex. और धीरे धीरे लाइफ क्या बन गई? कॉम्प्लेक्स, मतलब डिफिकल्ट, जटिल. विद अर्बनाइजेशन के साथ डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन, जो डिफरेंसेस आए इंटरप्रिटेशन के बीच में ऑफ द सोर्सेज एंड मेथड, जो सोर्सेज और मेथड के बीच में डिफरेंसेस आए हैं ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्कूल. उन्होंने 4 स्कूलों के लॉ को फॉर्म किया है इन द 8th and 9th century. कब? 8th और 9th century में. These were the मलकी, वो क्या थे? मालिकी, हनाफी, शनाफी एंड हानबली स्कूल्स के नाम. तो ईच नेम आफ्टर अ लीडिंग जूरिस्ट, हर नेम को किसने, हर किसी को किसने लीड किया है? जूरिस्ट ने. The last being the most conservative, the Shaharia provided guidance. शहारिया ने क्या प्रोवाइड किया है? गाइडेंस. उन्होंने गाइडेंस दी है, ठीक है, ऑन द पॉसिबल लीगल इश्यूज. जो भी लीगल इश्यूज थी, जो कानूनी इश्यूज, उस पर उन्होंने क्या दिया है? उनको गाइडेंस दी है. ये चीज़ ऐसे नहीं, इस तरीके से कानूनी इश्यूज पे विद इन सुन्नी सोसाइटी के अंदर, सुन्नी लोगों में. So it was more precious on question of personal status. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्सनल स्टेटस पे, जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस. इस पे जो लीगल गाइडेंस देते हैं ना, लीगली कानूनी, जैसे मैरिज में, डिवोर्स में और इनहेरिटेंस घर की जैसे प्रॉपर्टी में, ये सब उसमें जो लीगल गाइडेंस देते हैं तो वो शाफिया देते थे. 4 स्कूल होते हैं ना, ये रे शारिया, मलकी, हनाफिया, शाफी, हनाबली. तो जो शारिया जो वो थे ना, उन्होंने दिया ये गाइडेंस. तो देन ऑन कमर्शियल मैटर और पैनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज. सुन्नी वालों को दिया है, विद इन सुन्नी के बीच में. कौन सा? और 2-wheeler कवर डिस्टेंस इतना इन 1 लीटर पेट्रोल. 1 लीटर पेट्रोल में अपने इतनी दूर वो चलाते हैं. तो हाउ टू डिस्टेंस कवर विद 10 लीटर पेट्रोल. 10 लीटर पेट्रोल में कितना चला जाए? 10 को ना इससे नहीं भी गेट टू. इसको ना समझाना, बोलना, पढ़ना मेरी है ना, ये थक जाता है, मेरा मुंह सूख जाता है. पानी ला दीजिए किचन में से. देखिए ये थक जाता है, मुंह सूख जाता है मेरा. अभी में फिर ये भी थोड़ी देखना.
Before it took its final form, the Sharia was adjusted to take into account the customary law. जो शहारिया है इसने एडजस्ट किया है टेक इनटू अकाउंट द कस्टमरी लॉ। जो कस्टमरी लॉ है ना उसको लेने के लिए फॉर वेरियस रीजन, काफ़ी रीजंस थे, एज वेल एज लॉ ऑफ द स्टेट, और जो लॉ है स्टेट का ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर में उनको, ठीक है। तो कस्टमरी लॉ however retain their strength in large part of the country side and continue to bypass, और किसमें कंटिन्यू रखा है इन्होंने, the Sharia in matters such as inheritance of land by daughter। शारिया क्या करते थे, जो उनकी इनहेरिटेंस लैंड होती थी ना डॉटर द्वारा, इन मोस्ट रीजन में काफ़ी जगह पे द रूलर और हिज ऑफिशियली डील रूटीनली विद मैटर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड सेंड ओनली सिलेक्टेड केसेस। वो सिर्फ क्या भेजते थे, सिलेक्टेड केसेस भेजते थे टू द काजी, किसको, काजी को, ठीक है। द काजी अपॉइंटेड बाय द स्टेट इन ईच सिटी, जो काजी है वो अपॉइंट किया गया है एक सिटी और लोकेलिटी द्वारा, मतलब उनका ये एरिया होता है तो यहाँ का क्या है, काजी है। Often acted as an arbiter in disputed rather than as a strict enforcer of the Sharia। A group of religious, जो ग्रुप होता था रिलीजियस का, रिलीजियस माइंडेड पीपल का इन मेडिवल इस्लाम में, तो नोन एज सूफीज, वो क्या जाने लगे, sought a deeper and more personal knowledge, उनको काफ़ी नॉलेज होती थी गॉड की, थ्रो असेंटिज्म, किसके द्वारा, एंड मेसेटिज्म, और मेसेटिज्म। द मोर सोसाइटी गेव इटसेल्फ अप टू मटेरियल परस्यूट एंड प्लेजर्स, ठीक है। तो द मोर एंड सूफीज, जो सूफीज होते थे, सॉट टू रिनाउंस द वर्ल्ड एंड रिले ऑन गॉड अलोन, किस पर डिपेंडेंट रहते थे, अकेले। इन द 8th and 9th century क्या है, हैं? इसको इससे इंटू करना है तो दिखता नहीं है क्या, हाँ पॉइंट वाली इंटू है ये ऊपर नहीं करें क्वेश्चन, फिर
एनिमल टिश्यूज लिख लिया। अब यार अभी लिखा नहीं एनिमल टिश्यूज, क्या लिखा है ये वो तो सिंपल देखो, व्हाट इज द एनिमल टिश्यूज। In most reasons, the ruler office officially deals routinely with matter of state security and send only selective cases to the काजी। उससे पूछी गई काजी बोले तो काजी appointed by the state। काजी जो अपॉइंट करता था अपने स्टेट द्वारा इन ईच सिटी, हर सिटी और लोकेलिटी में ऑफ्टन एक्टेड एज एन आर्बिट्रेटर। तो वो कैसा किसके उसमें काम करता था, आर्बिट्रेटर, एज अ आर्बिट्रेटर काम करता था इन डिस्प्यूटेड चीज़ों में, जहाँ झगड़े वगड़े होते थे ना वहाँ पे आर्बिट्रेटर मतलब ऐसे सॉल्व आउट करना उनको ये सारा। तो रेदर देन एज अ स्ट्रिक्ट इन्फोर्सर ऑफ द शारिया, ठीक है, शारिया मतलब स्ट्रिक्ट जो इन्फोर्सर होता था ना, स्ट्रिक्ट इन्फोर्सर होता था उसके द्वारा। अब ग्रुप ऑफ रिलीजियस, जो ग्रुप होता था रिलीजियस माइंडेड लोगों का, ठीक है, इन मेडिवल इस्लाम में तो नोन एज साफीज, वो क्या जाने लगे, साफीज, सॉट अ डीपर एंड मोर पर्सनल नॉलेज उनको होती थी गॉड की थ्रू असेंटिज्म एंड मेस्टिज्म द्वारा। द मोर सोसाइटी गेव इटसेल्फ, जो ज़्यादातर सोसाइटीज ने खुद को दिया है up to material pursuit and pleasures हैं। the more the Sufis, जो सूफीज होते थे sought to renounce, उन्होंने sort out किया है the world and rely on God। ज़्यादातर वर्ल्ड किस पे रहता था, गॉड पे डिपेंडेंट रहता था अकेला। इन द 8th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एस्थेटिक इंक्लाइनेशन वेर एलिवेटेड। तो इंक्लाइनेशन क्या हो गई, एलिवेटेड हुई टू द हायर स्टेज ऑफ मेस्टिज्म। जो हायर स्टेज पे होता है मेस्टिज्म के द्वारा, बाय द आइडिया ऑफ पैंथिज्म। किसके द्वारा, पैंथिज्म के आइडिया द्वारा, पैंथिज्म और लव एंड लव। द पैंथिज्म इज द आइडिया ऑफ वननेस। जो पैंथिज्म आइडिया होता था वो वननेस ऑफ गॉड का होता था। एंड हिज क्रिएशन विच इम्प्लाई, जो उसका क्रिएशन नहीं होता था, इम्प्लाई होता था दैट द ह्यूमन सोल मस्ट बी यूनाइटेड। जो ह्यूमन सोल होती थी वो क्या होती थी, यूनाइटेड विद इट्स मेकर, अपने मेकर के साथ यूनिट होती थी, बटी भी होती थी। यूनिटी विद गॉड, गॉड के द्वारा यूनिटी कैन बी अचीव कर सकते हैं थ्रू एन इंटेंस लव। उनका जो लव होता था काफ़ी फैला हुआ होता था, इंटेंस होता था गॉड को लेके, ठीक है। विच द वुमेन सेंट रबिया और बशरा, जो वुमेन सेंट नहीं होती, जो ये वुमेन होती है, कौन सी वुमेन होती है जो घूमती रहती है, वो वाले कपड़े पहनती है, सेंट वुमेन नहीं होती जैसे आदमी होते हैं। अरे ये नहीं होते कि बाबा वैसे वुमेन भी तो होती है, वो होती थी सेंट वुमेन रबिया और बशरा प्रीच्ड इन हर पोएम। वो अपने पोएम में प्रीच करती थी किसको, बयाजिद बिस्तामी एन ईरानी सूफीज वाज द फर्स्ट। वो पहले टीचर थे, टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ सबमर्जिंग द सेल्फ इन गॉड। सूफी यूज म्यूजिकल कंसर्ट, सूफी क्या यूज करते थे, म्यूजिकल कंसर्ट टू इंड्यूस एक्साटिसी एंड स्टिमुलेट इमोशन ऑफ लव एंड पैशन।
Sufism is open to all regardless of religious affiliation, status and gender. तो धुलनुन मिश्री, जो धुलनुन मिश्री होती थी, whose grave can still be seen near the pyramids in Egypt. तो डिक्लेयर बिफोर द अब्बासिद कैलिफ, उन्होंने खुद को ही पहले क्या डिक्लेयर कर दिया था? अब्बासिद कैलिफ। अल मुस्तावाकिल, जो अल मुस्तावाकिल था, दैट ही लर्न थ्रू इस्लाम, को ही एक सच्चा फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, इसका एंड थ्रू चिवेलरी, और वो सच्ची चिवेलरी थी फ्रॉम अ वाटर कैरियर की। बाई मेकिंग रिलीजन मोर पर्सनल, उसने खुद के रिलीजन ना बहुत पर्सनली एंड लेस इंस्टीट्यूशनल और कम इंस्टीट्यूशनल। सूफिज्म गेन पॉपुलैरिटी, सूफिज्म ने पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी। पॉपुलर हुई थी, सूफिज्म पहले बहुत पॉपुलर हुआ था। एंड पोज अ चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, और उसने किसको चैलेंज कर दिया था? ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को चैलेंज कर दिया, इतना पॉपुलर हो गया। अल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड, दूसरी तरीके से, दूसरी नज़रिए से गॉड को देखना। एंड द यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स होता है ना पूरा, वाज डेवलप, ये क्या हुआ था? डेवलप बाय किसके द्वारा? इस्लामिक फिलोसोफर द्वारा। एंड साइंटिस्ट, और जो साइंटिस्ट थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक, किसके अंडर में? ग्रीक फिलोसफी के अंडर में। एंड साइंस डरिंग द 7th century, 7th century के टाइम क्या हुआ? रिमेन्स ऑफ लेट Greek culture would still be found in Byzantine and Sansanian Empire, so they were slowly dying, वो धीरे धीरे मरने लगे। इन कहाँ पे? इन स्कूल ऑफ अलेक्सेंड्रिया, इसके कौन से स्कूल में? सीरिया एंड मेसोपोटामिया। वंस पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर, जब वो एक बार अलेक्जेंडर एम्पायर जब पार्ट बना था, तो ग्रीक फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वेयर टॉट अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स। जो उम्याद और अबशिद कैलिफ्स होते थे, उन्होंने कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक एंड सीरिक बुक इनटू अरेबिक बाय क्रिश्चियन स्कॉलर्स। तो ट्रांसलेशन बिकम अ वेल ऑर्गेनाइज, वो अच्छे से क्या बन गया था? ऑर्गेनाइज बन गया था। एक्टिविटी अंडर अल मामून हु सपोर्टेड द लाइब्रेरी, उन्होंने किसको सपोर्ट किया था? कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, लाइब्रेरी कम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। तो इन बगदाद, कहाँ पे? बगदाद में। तो वेयर द स्कॉलर पर, जहाँ पे कौन काम करता था? द वर्क्स ऑफ आर्टिस्ट रोल, जो आर्टिस्ट रोल वर्क होता था, एलिमेंट ऑफ इल्यूशी एंड Ptolemy's Almagest were brought to the attention of Arabic reading scholars. So Indian works on astronomy, mathematics and medicine were also translated. ये भी translate होती थी into Arabic में, इसमें Arabic में during the same period में। तो these were reached, तो ये काम कहाँ पे पहुँचा? यूरोप एंड इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड साइंस तक ये काम पहुंचा। ये आइडियल स्टूडेंट पढ़ लियो अभी फटाफट से, और एक ये पढ़ लियो द कुरान। कुरान पढ़ ले। नाम लिखा खाली देख। क्वेश्चन आ गए, हम भूल हैं क्या? ये पूछ रहे हैं कुरान क्या है? कुरान इज अ बुक डिवाइडेड इन अरेबिक डिवाइडेड इनटू 114 चैप्टर एंड अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। ये साहब लिखा क्या है? कुरान बस ही पढ़ना है, ये थोड़ा तो कुरान पढ़ना है। पढ़ भी लेगा तो क्या है? वो हमारी बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, सॉरी वो हमारी गीता नहीं पढ़ सकते हैं। चल वो तो मोहम्मदनों की होली बुक है, जैसे हमारी गीता है। कुरान तो उर्दू में ही है ना।
अरेबिक भाषा में ना लिखते हो। पहले उर्दू खोलो, पहले अरेबिक भाषा में। जो वो नहीं था शेख वेख अरब अरब में है ये पढ़ना। कितना रह जाएगा अभी, यहाँ से रह जाएगा ना, तेरा रह जाएगा 2.5 पेज, 1 2 पूरे 2 पेज, 4 साइड है। लाओ भाई, माँ कहाँ बैठा है रास्ते में, इधर आ जा। क्या क्वेश्चन था पहले वाला? How many kind of animal tissues and their explanation? How many kind of animal tissue and their explanation? पढ़ाते इनमें सूख जाता है। ये लैंग्वेज है। ऐसे तो लिखा हुआ कुरान। दिन में ना 12 बजे से पहले कितने बच्चे आएंगे? 2 बच्चे आएंगे, वैसे आते हैं उस टाइम 4 बच्चे नहीं 6 बच्चे होते हैं, और 5 और 2 7, 6 और 7 13 बच्चे आते हैं। और अगर मैं पैम्पलेट छपवा दूँ तो कितने बच्चे आएंगे? सुबह मुझे 8 बजे से शुरू करनी पड़ेगी पढ़ाई। कितने घंटे की शिफ्ट लगाऊंगी बताइए मुझे। मैं तो यूँ हो जाऊँगी, इतना काम तो मैं ऑफिस में भी ना करूँ, मुझे मिले ना इतना काम है भाई। यार इंडिपेंडेंटली किसी को पढ़ाना, पढ़ा सकते इंडिपेंडेंटली। टीचर नहीं पढ़ाते तो तुम क्या पढ़ाओगे? और मैं तो एक सब्जेक्ट की जैसे इजलास सर कितने पढ़ाते सब्जेक्ट? इजलास सर नहीं, अकाउंट्स मैथ्स वो कितने पढ़ाते बिजनेस में? कुछ क्या है कहाँ पढ़ेगा बिजनेस स्टडी? टेबल है। कहाँ से आ रहा है पेपर? चॉइस, मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू। सेल्फ पढ़ा करो वही चैप्टर, और वो भी लेकर रही हो, फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाऊंगी। मेरा भी सब्जेक्ट था वो वाला फिजिकल एजुकेशन में चीज़ें होती है उसमें, स्पोर्ट्स का नहीं है वो फिजिकल बॉडी का है। फायरलेस पिक्चर वो हक कर रहा है पिक्चर, ही हक द पिक्चर इन द फायरलेस। भाई फायरलेस के साथ में तो बिसाइड लिखेगा इसमें, देयर इज अ न्यू मॉल इन द सिटी।
गलत कर रखे, सारे गलत कर रखे हैं। मिटाइए। और तेरे को मैंने मना किया है इसमें मत किया कर, अब मैं को सही करने होगा, मैं इसमें सही करूँगी क्या? मैं इसलिए बोलती कॉपी में करा करूँ। मैंने बोला नहीं एक्सरसाइज उसमें करनी, मैंने पहले वाला उसमें करवाए थे सारे, फिर अब मैं इसमें कैसे सही करूँ? गलत कर रखे दूसरी एक्सरसाइज कर। हाँ भाई हाँ, और कल से भाई साइंस और इसकी मैथ लेकर आना। ये बिल्कुल ही बुद्धू हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? है तेरी मम्मी क्या कहती है इसमें रिकॉर्ड देखूंगी, मम्मी क्या कहती है ये इसके लिए बोल रही थी ना, इसके लिए कुछ बोल रही थी कि ये इसको नहीं पता था, पता नहीं इसको बोला करो, ऐसे कुछ बोल रही थी। कल पिटाई करूँगी, वो वाली रिकॉर्डिंग देखूंगी और उस दिन पिटाई करूँगी, कल पिटाई करूँगी। कोई बात नहीं, बर्थडे चाहे कुछ भी हो, डेली बर्थडे जीवित तो डेली, चाहे जिस दिन पैदा हो चाहे नहीं हुआ हो, क्या करें हम तो मारेंगे कल भी। मैं अपने बर्थडे वाले दिन पिटी हूँ किसी दिन, इन्हें को फिर मार पीटते ही थे, कोई ऐसी गलती हो जाती थी तो। वर्स क्या होता है? वर्स वर्स VERSE VERSE वर्स, वर्स इज दिस from chapter 31 verse 27 जैसे वो नहीं होता है वर्स, जैसे भाग हाँ मतलब कुरान चैप्टर, मतलब इसमें ये बता हुआ होगा ना, मतलब कुरान कितनी बड़ी होती है। अब हमें क्या पता कैसी होती है, हमने कभी गीता नहीं देखी, देखी तो बड़ी होती है हमारे घर में गीता है, वो क्या पता नहीं कौन चुरा के ले जाता था हमारे घर से। हमारे घर से ना चुरा के ले गया मतलब गीता, हमारे घर में देखी हम इतने से देखते मैंने पढ़ी हूँ। वही तो वो होली बुक होती है, जैसे देखो थोड़े जो वो होते हैं पंजाबी लोग सब तरफ ले जाते हैं, वो उनकी होली बुक होती है, जैसे हमारी गीत है, हम तो ऐसे जहाँ बड़ी पटक देते हैं। उसको लिखने वाले कितने उससे लिखते हैं, कहते हैं कुक्कू को भी लात नहीं मारनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं तो भगवान है। रीजन इज दिस, अब तो सोच ले कि जिसने ये लिखा है कैसे लिखा होगा उसने, कितनी मतलब कितना उसने मेहनत की होगी, ये चीज होती है। यार ये बता, तुझे कोई बोले कि तू अपना परिचय वो लिख के दिखा दे, जब से लेके तू पैदा हुआ और अब तक तू अपनी जर्नी लिख के दिखा दे, लिख देगा? फिर वो बंदा और क्या लिख रहा है ये? फिर इसलिए हमें उनकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी नॉलेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेहनत हार्डवर्क, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब मैं तुझे क्वेश्चन, तुम्हें मैंने इतनी महंगी दिमाग वाला क्वेश्चन बना के नहीं है कि मुझे कोई बताता है। तुम्हारे सामने बैठ के क्वेश्चन बनाते हो, मेरा पता नहीं, ये दिमाग नहीं है इस लड़की के अंदर। मैं अभी बैठ के क्वेश्चन बना रही हूँ, और अभी तो मैं सिर्फ नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रखे मैंने क्वेश्चन, अभी तुम यही देख के क्वेश्चन बता रही हो ना, और जब तुम्हें पढ़ाती चैप्टर कहाँ से बताए थे मैंने क्वेश्चन, यहीं से देख के ऐसे ही बताए थे ना। ये कैसे बकवास कर रहा है ये फालतू, पिटेगा मेरे से तू। कल लेकर रही हो सारे क्वेश्चन पेपर, लेकर रही हो इस क्वेश्चन पेपर, ठीक है? जैसे ये पिटेगा, बर्थडे वाले दिन पिटेगा, कुछ भी पिटे, पिटना है। गलती करोगे तो पिटोगे, तो आज क्यों नहीं लेकर आया अगर कल नहीं पिटता तो?
मिला ही नहीं ना मुझे पता। ये क्या बकवास कर रहा है मेरे से उस दिन? ठीक है मैंने से नहीं मिला। ये अपना नहीं। यही तू लेकर आई हो। अगर लिया है तो मारना है, नहीं लिया है तो बोलना है। क्यों? लेकर आ जाओ। तब भी मारूंगा मैं कि ये क्यों लेकर आया है। मिला ही नहीं। इसको भी नहीं मिलेगा, हमारे घर में नहीं मिलेगा वो तो मेरे को। और के साथ जो बुक ली थी ना मेरी, तो मुझे बुक के साथ क्वेश्चन पेपर के सारे पैक करके दिया था ये। बुक वाली बुक थी साइंस की, सैंपल पेपर की। तू लेकर तो आया था यहाँ पे उस दिन ना। एक बुक को मेरी ये वाला मैंने देखा आपने मंगाए थे एक दिन, तो मैं वो लिया था सारे तो भाई तो और कौन से बोल रहा है? लेकर तो आया था ये उस दिन उसकी मम्मी आई थी जिस दिन। ये धागे से बन गई थी। वो तो मेरे में था। सैंपल हुआ है, सैंपल में उसमें नहीं है। उसमें नहीं है। वो वाले कह रहा हूँ तो अपने हाथ से बनाए थे। तो मेरे हाथ से बनाए वाले नहीं है उसमें। नहीं है। वो लेकर आई हो। ये है। मेरे हाथ से बनाए वाले भी लेकर आई हो भाई। ये सारे मैंने तो दिए थे, वो मैंने सब बना के सीसी के साथ। लेकर आई हो मेरे हाथ से क्योंकि भाई मैं जब मैं फाइनल टेस्ट लूंगी इनका। यहाँ पे मैंने नंबर कर दिया होगा। चीज़ों को ऐसे ही करता है पूरा वो ले लेंगे। रखा हुआ है जैसे ये। मुझे उसी टाइम बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन। ये सोच लो कि चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन। चाहे तू उसमें से याद कर कुछ भी कर वो क्वेश्चन होंगे ही। मैं क्वेश्चन घुमा दूंगी फिर। अगर सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो फिर मैं क्यों मेहनत करूंगी? क्वेश्चन फिर मुझे याद है मैंने तेरे लिए क्या बनाया था, उसमें क्या बनाया था, फिर तुम्हें क्वेश्चन घूमेगा ही घूमेगा। क्वेश्चन घुमाना पड़ेगा, बाद में मत बोलिए फिर। ये सैंपल पेपर है, इसी की फोटोकॉपी करके दे ए काम भी नहीं कर रहा है अपना, और कल इसकी बुक लेकर आई हो। ये भी पिटेगा कल मेरे से। तू भी पिटेगा मेरे से कल। ये बुक नहीं लाया, बुक नहीं लाया।
मेरे इनकम सर्टिफिकेट में क्या गलती कर दी, मेरे पापा का नाम भूलेगा, मेरे अपने भाई का नाम सन ऑफ हरीश कुमार। अरे माँ, मेरी कितनी बेइज्जती हुई होगी। यार ये बता, मैं यहाँ बच्चे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बार बार आई जा रही हूँ और अपने ये सर्टिफिकेट दे दो, अपना ये सर्टिफिकेट दे दो कोविड के लिए, पापा एक्सपायर हुए ना। ध्यान हमारा इधर है, मेरी मम्मी को जाना हॉस्पिटल, ठीक है। अब भाई मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, मैं तो बाद में जब मैंने तो वो बाद में कह रही हिंदी में लिख के दो, आई ना वापस, ये मैंने बाद में तब देखा, मैं तो फाड़ दिया मेरे कहीं चला जाता तो दिमाग यार। ये बता, यहाँ बच्चे पढ़ा रही हूँ, बाहर वो बैठी है, मैं इनको पढ़ाऊँ, उसको कभी फोटो कॉपी करानी, कभी क्या कराना है, कभी ये फॉर्म भरना है, कभी वो फॉर्म भरना है। इतना उधम मचाया उस औरत ने, भैया मैंने गलत और कर दिया, मेरी बेइज्जती हुई होगी बहुत जल्दी बाद में। अभी मैं पढ़ रही हूँ ना इसमें से, तो मैंने कहा भाई राम, मैंने अपने भाई का नाम मान लिया, अपने पापा का नाम ना, पापा का लिखना था भाई भी भगवान कितनी गंदी बेइज्जती है। सन ऑफ, पता है कौन किसको बना दे, सन ऑफ मेरा भाई, सन सब मेरे पापा बन गए, भाई मेरा वो बन गया, मेरे पापा का बेटा मैं अपने भाई को ही बताऊंगी, मैं ऐसे ऐसे कर दे, इनकम सर्टिफिकेट घर घर मुझसे बोला लिख के लाई, फिर वो वहाँ से घर से, वहाँ से अपने आंगनवाड़ी से, आंगनवाड़ी औरतें ना इनको वो देते वेरिफिकेशन के लिए। ये तो तू पहले ही बोल देती, या तो तू यूँ बोल भाई, यूँ कहीं 12 बजे जाना है, 12 बजे जाना है, 12 बजे जाना है, मैंने देगी उसको, इनकम ही तो लिखनी है, हमें कौन सा कि हमारे घर में ये इनकम होती है, बताया सर पे तुम खड़े हुए हो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आराम से बोलो भाई इतने बजे तक, भाई मैं बच्चे पढ़ा रही हूँ, मैं आराम से दिमाग चला के आराम से लिख के दूंगी। मेरे को तो पता, मैं तो भूल गई इनकम सर्टिफिकेट लिखते कैसे, मैंने फटाफट से सर्च किया इस पर, मैं अपने भाई से पूछी कैसे लिखते हैं, क्या उसको सर्च कर गूगल पे, मैंने कहा मुझे क्योंकि हम स्कूल में एप्लीकेशन की तरह लिखते थे प्रॉपर, हमें मैम ने बता रखा था प्रॉपर, मैंने ना एप्लीकेशन, मैंने कहा इनको आंगनबाड़ी वालों को कैसे एप्लीकेशन दूंगी और वो क्या लिखूंगी इसमें, तो फिर उसने कहा उस पर देख लेंगे, मैंने गूगल पे पढ़ा, देखा और फटाफट लिख दिया, जहाँ पे बाप का नाम आना था वहाँ बेटे का लिख दिया, जहाँ पे बेटे का नाम था वहाँ बाप का लिख दिया और इनकम लिख दी और नेटिव लिख दिया, बस वो ले जाए सर पे तो खुली पड़ी हुई थी। फिर दोबारा आ गई 1:30 बजे, 2 बार समझने आज ना मेरे 12 बजे लड़के पढ़ाई नहीं पाए बेचारे, चले पढ़ ही नहीं पाए, सारी रिकॉर्डिंग है इसमें 12 बजे की वो बोल रही है, क्या बोल रही है, कब तक बैठी, मैंने वहाँ लगा जान छुट्टियाँ बाहर तक, तभी तो मैं ये लगा रही थी, यहाँ पे रखा हुआ था, पूरे बच्चे आ ही नहीं रहे, गलत ऑर्डर किया मैंने उसको, सोच रही कि क्या पर लड़की है, ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को और खुद को तो कुछ आता नहीं है। वो तो जब मैं अभी मैंने दिमाग लगाया ना, तो मैं वो पढ़ रही, मैं वहाँ रखा था, पढ़ती नहीं वो पढ़ता, मैं पढ़ती फाड़ दिया मैंने तो, है ये फाड़ दिया, भाई तो कब लेकर आएगा प्रीपोजिशन, तो तुझे मैं दे रही हूँ टेस्ट में, कुछ तो कर ही नहीं रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो क्या करेगा बड़ा भला वो करके, कुछ पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा। मैथ्स में क्या है,
लानी है साइंस बुक लानी है। जहाँ की मुझे वो चाहिए थी वो तो लाई नहीं है, और वो